श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 18वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। मन लगाकर श्रवण कीजिए। 18 में नहुष सुत भयो ये आति जूझार, शटमित सुत तिनके भय तिन में छोट उदार। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जैसे शरीर में 6 इंद्रियां होती है, इसी प्रकार से नहुष राजा के ययाति, हयाति, वियाति, कृत नामक 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से यति राज्य का परिणाम अर्थात राज्य को अनर्थ का हेतु जान गया था, इसलिए पिता के राज्य देने पर इसने ग्रहण नहीं किया। क्योंकि राज्य कार्य में लगा हुआ पुरुष अपनी आत्मा को नहीं जानता, इससे इंद्राणी के ऊपर ढिठाई का व्यवहार करने के स्वर्ग भ्रष्ट और अगस्त्यादि विप्रों के शाप से अजगर होने पर मध्यम पुत्र ययाति ही राजा हुआ था। राजा ययाति ने राजगद्दी पर बैठ अपने 4 छोटे भाइयों को चारों दिशाओं में राज्य करने की आज्ञा दे दी। आप शुक्राचार्य और वृषपर्वा की 2 कन्याओं से विवाह करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। राजा परीक्षित बोले कि हे ब्रह्मन, भगवान शुक्राचार्य जी ब्रह्मर्षि और नहुष पुत्र ययाति क्षत्रिय था। यह ब्राह्मण क्षत्रिय का प्रतिलोम विवाह कैसे हुआ था? श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, ईश्वर की इच्छा से प्रतिलोम विवाह दोषदायी नहीं है। एक समय दानवराज वृषपर्वा की शर्मिष्ठा नामक कन्या सहस्त्र सखी और गुरु की कन्या देवयानी के साथ पूर्व के समीप ही एक उद्यान में विहार करने को गई। वह उपवन अत्यंत मनोहर था। वृक्ष के बाहर से झुके हुए थे और निकट ही एक नलिनी की रेती में भ्रमरगण कलवाणी से गान कर रहे थे। शर्मिष्ठा ने सखियों के साथ घूमते घूमते बाग में एक सरोवर देखा। यह सब कन्याएं किनारे पर अपने वस्त्र उतार परस्पर जल को उछालकर एक दूसरे के ऊपर जल डाल खेल करने लगी। उसी समय अचानक देवताओं में श्रेष्ठ श्री महादेव जी पार्वती के साथ नंदीश्वर पर चढ़े हुए इस ओर को आए। इनको देखकर सब कन्याएं अत्यंत लज्जित हो झटपट सरोवर से बाहर निकलकर अपने वस्त्र पहनने लगी। गड़बड़ाहट के कारण भूल में गुरु कन्या के वस्त्र शर्मिष्ठा ने अपने समझकर पहन लिए। यह देख देवयानी अति क्रोधित होकर बोली, अरे इस दासी का अन्याय कर्म तो देखो। जिस प्रकार से कुतिया यज्ञ के अवि को खा जाती हैं, वैसे इस दुष्टा ने मेरे अपहनने के कपड़े पहन लिए। देखो, जिन ब्राह्मणों ने तपस्या करके इस जगत की उत्पत्ति की है, जो लोग परम पुरुष के मुख अर्थात ब्रह्म मुख से उत्पत्ति के हेतु सर्वश्रेष्ठ हैं, जो कि ब्रह्म को धारण किए हुए हैं, एवं जिन्होंने वेद को शुभ मार्ग बताया है, और सब लोगों के नाथ सुरेश्वर गण और भगवान विश्वात्मा पावन निवास भी जिनकी पूजा किया करते हैं, वह ब्राह्मण जाति सहज से ही माननी है और उनमें फिर हम महाप्रभावशाली भृगुवंश में उत्पन्न हुई हैं। इस दासी का पिता जो असुर है, वह भी हमारे पिता का शिष्य है। इस असत्य की चाल तो देखो कि इसने हमारे पहनने के वस्त्र पहन लिए हैं, जैसे शूद्र जाति वेदों को धारण करे। हे राजन, जब गुरु कन्या देवयानी ने इस प्रकार तिरस्कार किया, तब शर्मिष्ठा दर्शित हुई सर्पिणी के समान बारंबार लंबे लंबे श्वास लेने लगी और क्रोध के मारे होठ चबा चबा कर कहने लगी कि अरे भिखमंगी, अपने आचरण को बिना जाने ही कटु वचन कहने लगी। काक के समान क्या तुम हमारे गृह का मुख नहीं देखती रहती हो? हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार के कठोर वचन भी गुरु कन्या देवयानी को कहकर शर्मिष्ठा का क्रोध शांत नहीं हुआ, वरन इसके वस्त्र उतार नंगी कर धक्का दे कुएं में ढकेल दिया। देवयानी को कुएं में ढकेल कर शर्मिष्ठा अपने घर चली आई। भाग्य से शिकार खेलकर घूमते घूमते राजा ययाति भी उस वन में आ पहुंचे और प्यास के मारे जल भरने के लिए जैसे इस कुएं के समीप गए कि वैसे ही उन्होंने देवयानी को कुएं में देखा। शुक्राचार्य की कन्या को कुएं में नंगी गिरी हुई देखकर राजा को अत्यंत दया आई और तत्काल अपना दुपट्टा राजा ने उसे पहनने को दे दिया और अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उस दयावान राजा ने उसको कुएं से बाहर निकाल लिया। देवयानी कुएं से निकलकर प्रेम भरे वचन राजा ययाति से बोली, हे महाराज, आपने अनुग्रह करके हमारा हाथ पकड़ा है
अब यही प्रार्थना है कि जिस हाथ को एक बार आपने ग्रहण किया उसको कोई दूसरा ग्रहण न करने पाए। हे वीर, यद्यपि प्रतिलोम विवाह ठीक नहीं तो भी मैं कुएं में डूबकर मरती थी। इसी अवसर पर आपका दर्शन हुआ, तब हमारा दोनों जनों का यह बालक परमेश्वर ने बनाया है, यह किसी पुरुष का बनाया नहीं है। और हे नरेश, ब्राह्मण के साथ मेरा विवाह नहीं होगा, क्योंकि पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दिया था, तब उन्होंने भी हमको शाप दिया था। शास्त्र के प्रतिकूल और इच्छानुसार न होने पर भी भाग्य से प्राप्त हुआ ज्ञान और अपने अंतःकरण को भी उसके प्रति सकाम देखकर यह निश्चय करके कि मेरा मन अधर्म में नहीं प्रवेश करता, देवयानी के वाक्यों को राजा ययाति ने अंगीकार किया। इसके उपरांत जब राजा ययाति चले गए तब देवयानी उस स्थान से रोती रोती पिता के निकट गई और सब वृतांत निवेदन कर दिया। अर्थात शर्मिष्ठा ने जो भिखमंगी कहा था और कुएं में डालकर जो कुकर्म किया था वह सब विस्तार पूर्वक इसने अपने पिता से कहा। इसमें एक कथा है कि बृहस्पति के पुत्र कच्छ जब शुक्राचार्य मुनि के निकट मृत संजीवनी विद्या ग्रहण करते थे, उस समय एक दिन शुक्र की पुत्री देवयानी उनके साथ विवाह करना चाहती थी। तब कच्छ बोले कि तुम हमारी गुरु कन्या होने से पूजने योग्य हो, फिर हम किस प्रकार से तुम्हारा पानी ग्रहण करें। तब देवयानी ने कुपित हो यह शाप दिया कि तुम्हारी विद्या प्रभावहीन होगी। तब कच्छ ने भी यह शाप दिया कि तुम्हारा ब्राह्मण के साथ विवाह ही न होगा, इसलिए ब्राह्मण हमसे विवाह ही न कर सकेगा। ये उसको देवयानी को श्राप था। यह सुनकर शुक्राचार्य के मन में बड़ा दुख हुआ। पुरोहिताई की निंदा करते और भिक्षावृत्ति की प्रशंसा करते हुए वे दैत्यराज की पुरी से अपनी कन्या सहित बाहर चले। यह सुनकर राजा वृषपर्वा ने जाना कि गुरुजी अप्रसन्न होकर देवताओं की जीत करेंगे, इसलिए शीघ्र ही मार्ग में जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा और सिर नवाकर प्रसन्न करने लगा। एक क्षण में शुक्राचार्य का आधा क्रोध शांत हो गया और वह शिष्य से बोले कि हे राजन, हमारी कन्या जो कुछ कहे इसकी उस अभिलाषा को तुम पूर्ण करो, क्योंकि हम इस अपनी कन्या को छोड़कर रह नहीं सकते। गुरु जी के यह वचन सुनकर गुरु कन्या की प्रसन्नता चाहता हुआ वृषपर्वा खड़ा रहा। तब देवयानी अपने मन की बात प्रकाशित करके बोली कि हमारे पिता जहाँ हमारा विवाह करें, यह शर्मिष्ठा तुम्हारी कन्या उसी स्थान में अपनी सब सखियों के साथ जाकर हमारी दासी हो। वृषपर्वा ने विचारा कि गुरु जी के चले जाने से हमारे ऊपर घोर संकट पड़ेगा और यहाँ रहने से हमारे कार्य सिद्ध होंगे। यह सोच विचार कर राजा वृषपर्वा गुरु कन्या देवयानी के हाथों में सखियों सहित शर्मिष्ठा को सौंप दिया। जब पिता ने शर्मिष्ठा को दे दिया तब यह 1000 सखियों के साथ देवयानी की सेवा करने लगी। इसके पीछे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने शर्मिष्ठा सहित देवयानी का राजा ययाति के साथ विवाह कर दिया और भली भांति से कह दिया कि यद्यपि हम अपनी कन्या के साथ शर्मिष्ठा को भी तुम्हें देते हैं तो भी तुम किसी समय इसको अपनी शैया पर न ग्रहण कर सकोगे। हे महाराज परीक्षित, किसी समय शर्मिष्ठा ने देखा कि देवयानी ने स्वामी के सहवास से परम सुंदर पुत्र उत्पन्न किया है, इसलिए ऋतुकाल पहुँचने पर अपनी सखी के पति ययाति राजा को एकांत में बुलाकर पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना की। राजा ययाति अत्यंत धर्मात्मा थे। ऋतुकाल में राजकुमारी शर्मिष्ठा से संतान के लिए प्रार्थित होकर विचारने लगे कि इसकी कामना पूरी करने में धर्म है, इसलिए शुक्राचार्य जी का वचन स्मरण आने पर भी उन्होंने देव प्राप्त पितृयज्ञ से शर्मिष्ठा के साथ विवाह किया। राजा ययाति ने धर्म समझकर शर्मिष्ठा की प्रार्थना पूर्ण की थी, कुछ काम के वश होकर नहीं की। इसके उपरांत देवयानी ने यदु और तुर्वसु 2 पुत्र उत्पन्न किए और शर्मिष्ठा के गर्भ से ध्रुयु, अनु और पुरु इन तीनों पुत्रों ने जन्म ग्रहण किया। हे महाराज, अपने स्वामी से शर्मिष्ठा को गर्भ की उत्पत्ति जानकर देवयानी अभिमान से परिपूर्ण हो गई और क्रोध के कारण मूर्छित सी हो तत्काल पिता के घर को चली गई। हे राजन, राजा ययाति अत्यंत कामी थे। वह प्यारी का क्रोध देखकर विनती करके प्रसन्न करते करते अपनी प्रिय भार्या के पीछे पीछे चले गए, परंतु अनेक
अनेक प्रकार से प्रार्थना द्वारा भी वह देवयानी को प्रसन्न नहीं कर सके। हे महाराज, इस ओर का कन्या के मुख से सब वृतांत जानकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाक्रोधित हो घृणा युक्त वचनों से जामाता को कहने लगे, तू कामी होकर अन्याय के कर्म करता है। अरे मतिमंद, इस अपराध से मनुष्यों को विरूप करने वाली जरा बुढ़ापा तेरे शरीर में प्रवेश करे। यह शाप सुनकर राजा ययाति का चित्त अत्यंत दुखित हुआ और निवेदन किया, ब्राह्मण, आपकी बेटी के काम भोग से हम अब तक भी सब प्रकार से तृप्त नहीं हुए हैं। तब शुक्राचार्य जी बोले कि हाँ, यदि कोई पुरुष तुम्हारी जरा ग्रहण कर ले तो उसकी वयस अवस्था से तुम इच्छा अनुसार काम भोग कर सकोगे। हे राजन, इस प्रकार राजा ययाति जरा के उतरने की व्यवस्था पाकर पहले अपने बड़े पुत्र यदु को बुलाकर बोले कि तात यदु, हमारी यह जरा अवस्था ग्रहण करके अपनी वयस हमको दो। बेटा, तुम्हारे नाना शुक्राचार्य ने हमको जराग्रस्त किया है, परंतु हम अब तक विषय भोगों से तृप्त नहीं हुए हैं, इसलिए यह जरा तुम लो और तुम्हारी युवा अवस्था लेकर कुछ वर्ष तक मैं विहार करूंगा। यह सुनकर यदु बोले कि पिता, आप मध्यम समय में जरा को प्राप्त हुए हैं। आपकी जरा के लेने को हमारा चित्त नहीं चाहता, क्योंकि बिना ग्राम्य सुखों के भोगे कौन पुरुष उस काम भोग से तृष्णा रहित हो सकता है। हे भारत, इसके पीछे तुर्वसु और ध्रुयु, इन दो पुत्रों से राजा ने युवा अवस्था मांगी, परंतु उन्होंने भी कोरा जवाब दे दिया। हे राजन, इन लोगों को धर्म ज्ञान नहीं था, यह अनित्य पदार्थ को ही नित्य मानते थे। फिर भला इन लोगों से पिता की आज्ञा मानी जाने की क्या संभावना है। परंतु राजा ययाति का सबसे छोटा पुत्र यद्यपि वयस में छोटा था, तथापि गुणों में सबसे श्रेष्ठ था। सबसे पीछे उसको बुलाकर राजा ययाति जरा लेने के लिए बोले कि हे वत्स, तुम अपने बड़े भ्राताओं के समान हमसे नहीं कहने योग्य नहीं हो। जब इस प्रकार राजा ययाति ने कहा, तब पुरु ने कहा कि हे मनुष्येंद्र, इस लोक में कोई पुरुष भी पिता का प्रत्युपकार नहीं कर सकता। पिता क्या साधारण पुरुष हैं, क्योंकि उनसे देह का संबंध है और उनकी प्रसन्नता से पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो भी जो पुत्र पिता का विचारा हुआ कार्य अपने आप ही कर देता है वह उत्तम कहलाता है, और जो आज्ञा पाकर कार्य करता है वह मध्यम है, और जो आज्ञा पाकर भी उस कार्य को नहीं करता है वह पुत्र नहीं किंतु पिता का विष्ठा मात्र है और नीच कहलाता है। इस प्रकार कह हर्ष प्रकट करके उसने पिता की जरा अवस्था ग्रहण कर ली। राजा ययाति भी अपने पुत्र की युवा अवस्था पाकर भली सुख भोगने। हे महाराज, ययाति सप्तद्वीप का राजा था। वह भली भांति पुत्र के समान प्रजा का पालन करने लगा, इच्छानुसार विषय भोगने लगा। पुत्र की युवा अवस्था पाने से इस राजा ययाति की सब इंद्रियां प्रबल और अनिवारित हो गई, और भी मन वचन वह और भी सब भांति एकांत में दिन पर दिन अपने प्राणेश्वर को अत्यंत प्रसन्न करती रहती थी। यहाँ एक शंका आती है कि राजा ययाति छोटे पुत्र की अवस्था लेकर के उसी छोटे पुत्र की माता के संग विहार करता था। इस बात से जान पड़ता है कि पुत्र ने ही अपनी माता के साथ रमण किया, क्योंकि राजा में रमण करने का सामर्थ्य होता तो पुत्र की युवा अवस्था क्यों लेता। इसने यह महापाप क्यों किया। यदि कोई ऐसा कहे कि पुत्रों को पिता की आज्ञा पालन करनी चाहिए, यह भगवान की बनाई मर्यादा है और धर्मशास्त्र का भी यही वाक्य है, सो सत्य है। निसंदेह वह मर्यादा पूरी करनी चाहिए, परंतु न्याय विचार कर कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो पिता की बुद्धि मलिन हो जाए और पिता आज्ञा करे कि मेरे लिए वेश्या अथवा वारुणी अथवा बुरी वस्तु को ला दे, और वह अनेक प्रकार की कुत्सित वस्तु पर दृष्टि करे, तो पुत्र को ऐसे पिता चाहिए। फिर पुत्र ने ऐसे पिता के वचन क्यों माने। उत्तर है कि शर्मिष्ठा के होष्ट पान करके ययाति की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह दैत्य की कन्या का पुत्र था। दोनों पाप किया। हे राजन, राजा ययाति
अनेक अनेक दक्षिणा देकर अनेक यज्ञ कर सर्वदेवमय सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव का भजन करने लगे। अर्थात आकाश मंडल में जल दावली बादलों की पंक्ति के समान, जिससे प्रत्यक्ष परिदृश्यमान जगत विरचित होकर यावत इंद्रिय वृत्ति तावत विचित्र रूप से प्रकाश पाती हैं, और इसी इंद्रिय वृत्ति के ऊपर में स्वप्न और माया रहित मनोरथ पाकर प्रकाशहीन होते हैं। राजा ययाति ने विरागी होकर उन्हीं अंतर्यामी परम सूक्ष्म रूप भगवान वासुदेव के अनेक यज्ञ किए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार सहस्र वर्ष तक अपरांग मुख पंच इंद्रिय और छठे मन से सदा विषय भोग करके भी सर्वभूमीश्वर राजा ययाति सब भांति से तृप्ति को नहीं प्राप्त हुआ। श्री मद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे भाषा टीकायाम अष्टादशो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।